तू एक सफाई वाला है, चुपचाप स्कूल की सफाई कर। सर, आप मुझे जानते नहीं हो। अगर मैं कौन हूं तुम्हें पता चला तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ दोस्त, आप लोग मस्त होंगे। आज आपके लिए लेकर आए एक कहानी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुझे बोला था मैंने, तू जानता नहीं मुझे। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। यह कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, बल्कि उस खोए हुए सम्मान की है जो आज की चकाचौंध में कहीं दब गया है। यह दास्तान है प्रताप की, जिसे दुनिया ने एक मामूली सफाई कर्मी समझा, लेकिन वो एक ऐसा तूफान था जो खामोशी ओढ़े हुए था। जब एक घमंडी अमीरजादे और एक रीढ़हीन प्रिंसिपल ने उस शेर को ललकारा, तो अंजाम ऐसा हुआ कि पूरा शहर थर्रा गया। क्या होता है जब एक झाड़ू लगाने वाला अपनी असली औकात पर आता है? क्या होता है जब एक मेजर जनरल अपनी वर्दी की धूल झाड़कर खड़ा होता है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी आपकी आंखों में आंसू और सीने में गर्व की आग भर देगी। अगर आपको देश के जवानों से प्यार है तो कमेंट में जय हिंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शहर के शोर शराबे से दूर, धूल और धुएं के बीच खड़ा सरस्वती विद्या मंदिर एक ऐसा स्कूल था जहां शिक्षा से ज्यादा रुतबे की पूजा होती थी। स्कूल की इमारत पुरानी थी, दीवारें दरक रही थीं, लेकिन उसके गेट पर लगी प्रिंसिपल की नेम प्लेट हमेशा सोने की तरह चमकती थी। उस स्कूल में सैकड़ों बच्चे आते थे, कुछ पढ़ने के लिए और कुछ अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने के लिए। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक शख्स था जो किसी परछाई की तरह रहता था। नाम था प्रताप। उम्र करीब 60 के पार, चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें और आंखों में एक ऐसा समंदर जो न जाने कितने तूफानों को अपने भीतर दबाए हुए था। प्रताप का काम था पूरे स्कूल की सफाई करना, बच्चों के झूठे टिफिन उठाना और टीचर्स के लिए चाय पानी का इंतजाम करना। उसकी तनख्वाह मामूली थी, लेकिन उसका काम करने का तरीका किसी तपस्या से कम नहीं था। रोज सुबह जब सूरज की पहली किरण भी धरती पर नहीं पड़ती थी, प्रताप स्कूल के मैदान में पहुंच जाता। उसके हाथ में झाड़ू होती थी, लेकिन उसे पकड़ने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी योद्धा ने तलवार थामी हो। वो सबसे पहले उस चबूतरे की सफाई करता जहां तिरंगा फहराया जाता था। वो एक धूल के कण को ऐसे साफ करता जैसे वो किसी मंदिर के गर्भगृह को पवित्र कर रहा हो। कई बार जब तेज हवा चलती और तिरंगा थोड़ा झुक जाता तो प्रताप की रूह कांप जाती। वो दौड़कर जाता और रस्सी को कस देता। उसकी नजर में वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो उसकी माँ का आंचल था, वो उसके साथियों का लहू था जो सरहद पर बहा था। लेकिन स्कूल के बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ एक सन की बुढ़ा था। बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसके फटे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन की बात है, स्कूल में लंच ब्रेक हुआ था। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। वहीं एक कोने में प्रताप कुछ सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर रहा था। तभी वहां 10वीं कक्षा का छात्र आर्यन अपने दोस्तों के साथ आया। आर्यन शहर के सबसे बड़े बिल्डर और रसूखदार नेता का बेटा था। उसके बाप के पैसे ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे अपने सामने हर इंसान कीड़ा मकोड़ा नजर आता था। आर्यन के हाथ में एक महंगी कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। उसने 2 घूंट पिए और बाकी बची हुई ड्रिंक जानबूझकर उस जगह गिरा दी जहां प्रताप ने अभी सफाई की थी। प्रताप ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक पीड़ा थी। उसने चुपचाप अपना कपड़ा उठाया और दोबारा जमीन साफ करने लगा। आर्यन को यह बात चुभ गई। उसे लगा कि इस बुढ़े ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। उसने अपने दोस्त से कहा, देख रहे हो, इसे कहते हैं असली औकात। ये लोग इसी लायक हैं। आर्यन ने फिर से अपनी बोतल से बची हुई बूंदें प्रताप के सिर पर टपका दी। ठंडा पानी जब प्रताप के सफेद बालों से होकर उसकी गर्दन पर गिरा तो उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। वो खड़ा हुआ। उसकी लंबाई 6 फीट थी और भले ही उम्र ने उसे झुका दिया हो, लेकिन उस वक्त वो किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, पानी और अन्न का अपमान नहीं करते और किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाते। यह संस्कार तुम्हें तुम्हारे पिता ने नहीं दिए क्या? प्रताप की आवाज में कोई चीखना चिल्लाना नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी भारी गूंज थी कि आर्यन एक कदम पीछे हट गया। लेकिन अपने दोस्तों के सामने अपनी हेकड़ी कम होते देख उसका अहंकार जाग गया। उसने चिल्लाकर कहा, अब तू मुझे सिखाएगा संस्कार? 2 कौड़ी का नौकर होकर मेरे बाप पर सवाल उठाता है।
तू जानता है मेरा बाप चाहे तो इस पूरे स्कूल को खरीद कर यहाँ पार्किंग बना दे। आर्यन ने आप देखा न ताब प्रताप के हाथ से झाड़ू छीनी और उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने प्रताप के सीने पर धक्का दिया। प्रताप चाहता तो उस लड़के की कलाई मरोड़कर उसे वहीं धूल चटा सकता था। वो जानता था कि एक बार कैसे किया जाता है जो इंसान को उठने लायक न छोड़े, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने सरहद पर दुश्मनों से लड़ना सीखा था, अपने देश के भटके हुए बच्चों से नहीं। प्रताप लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। तभी वहां प्रिंसिपल खन्ना आ धमके। खन्ना एक ऐसा इंसान था जिसकी रीढ़ की हड्डी शायद थी ही नहीं। वो हमेशा पैसे और पावर के सामने रेंगता रहता था। उसने देखा कि आर्यन गुस्से में है। बिना पूरी बात जाने खन्ना ने अपनी फाइल मोड़ी और प्रताप के सिर पर दे मारी। उसने चीखते हुए कहा, प्रताप, तेरी मति मारी गई है। हमारे वीआईपी स्टूडेंट से बदतमीजी करता है। माफी मांग इससे, अभी के अभी इसके पैरों में गिरकर माफी मांग। पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया था। सैकड़ों आंखें देख रही थी। एक तरफ वो बूढ़ा सफाई कर्मी था जिसने कभी अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं की, और दूसरी तरफ वो बिगड़ैल लड़का और भ्रष्ट प्रिंसिपल। प्रताप ने खन्ना की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, सर, मैंने कोई गलती नहीं की है। इसने तिरंगे के पास गंदगी फैलाई, मैंने बस इसे रोका था। यह सुनते ही खन्ना का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, जुबान लड़ाता है, अभी तेरी अकड़ निकालता हूं। प्रिंसिपल ने प्रताप का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए गेट की तरफ ले गया। उसने सबके सामने प्रताप को एक जोरदार लात मारी। प्रताप धूल में गिर गया। उसके घुटने छिल गए। हथेली से खून रिसने लगा। आर्यन और उसके दोस्त हंस रहे थे। खन्ना ने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा, कल स्कूल का एनुअल फंक्शन है, बड़े बड़े अफसर आने वाले हैं। अगर तेरी मनहूस शक्ल कल यहां दिखी तो पुलिस को बुलाकर तुझे अंदर करवा दूंगा। भाग जा यहां से। प्रताप धीरे धीरे उठा। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। न उसने प्रिंसिपल को गाली दी, न आर्यन को कुछ कहा। उसने बस एक बार उस तिरंगे को देखा जो हवा में लहरा रहा था। उस पल उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक फैसला था। एक ऐसा फैसला जो कल के सूरज के साथ इस स्कूल की तकदीर बदलने वाला था। वो अपना टूटा हुआ चश्मा जेब में रखकर गेट से बाहर निकल गया। उस रात प्रताप अपनी छोटी सी कोठरी में सोया नहीं। वो कोठरी जो स्कूल के पीछे एक तंग गली में थी। उसने अपने पुराने संदूक का ताला खोला। जंग लगे ताले की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजी। संदूक के अंदर से उसने एक वर्दी निकाली, वो वर्दी जिसे उसने 15 साल पहले तह करके रखा था। उस वर्दी पर धूल का एक कण भी नहीं था। उसने अपनी मेडल वाली पेटी निकाली, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और न जाने कितने पदक जो उसने अपनी जान पर खेलकर कमाए थे। उसने वर्दी को अपने सीने से लगाया। उसे याद आया कारगिल का वो पहाड़ जहां उसने अकेले ही पूरी दुश्मन की चौकी उड़ा दी थी। उसे याद आया वो गोली जो आज भी उसकी पसली के पास धंसी हुई थी। उसने आईने में खुद को देखा। वहां अब वो लाचार सफाई कर्मी नहीं था, वहां मेजर जनरल प्रताप सिंह खड़ा था। उसने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। उधर से आवाज आई, जय हिंद सर। प्रताप ने सख्त लहजे में कहा, कर्नल, मुझे कल सुबह मेरी यूनिट चाहिए, पूरी वर्दी में। लोकेशन वही पुराना स्कूल। ऑपरेशन का नाम स्वाभिमान। अगली सुबह स्कूल में जश्न का माहौल था। रंग बिरंगे गुब्बारे लगे थे। बड़ा सा स्टेज सजा था। शहर के सारे बड़े लोग, नेता और अधिकारी वहां मौजूद थे। आर्यन के पिता मिस्टर सेठी सबसे आगे वाली कुर्सी पर पैर रखकर बैठे थे। प्रिंसिपल खन्ना उनके इर्द गिर्द ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई मक्खी हो। खन्ना बार बार माइक पर अनाउंस कर रहे थे, देवियों और सज्जनों, हमारे मुख्य अतिथि सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी बस कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे। सब लोग बार बार गेट की तरफ देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे किसी लाल बत्ती वाली गाड़ी का। तभी आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। यह आवाज किसी सामान्य जहाज की नहीं थी। यह भारतीय वायुसेना के भारी भरकम हेलीकॉप्टर की आवाज थी। लोग घबराकर ऊपर देखने लगे। स्कूल की खिड़कियां थरथराने लगी। प्रिंसिपल खन्ना का माइक हाथ से छूट गया। हेलीकॉप्टर सीधे स्कूल के उस मैदान के ऊपर मंडराने लगा जहां कल प्रताप को बेइज्जत किया गया था। हवा के तेज दबाव से टेंट उखड़ने लगे। धूल का एक गुबार उठा जिसने सबको अपनी आगोश में ले लिया। आर्यन और उसके पिता अपनी आंखों पर हाथ रखकर बचने की कोशिश कर रहे थे। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरा। जैसे ही उसके पहिए जमीन पर लगे, रोटर की आवाज थोड़ी कम हुई। दरवाजा खुला और रैंप नीचे आया। सबसे पहले 4 ब्लैक कैट कमांडो नीचे उतरे और उन्होंने पोजीशन ले ली। लोगों की सांसें अटकी हुई थीं। फिर एक बूट जमीन पर पड़ा। वो बूट इतना चमकदार था कि उसमें चेहरा देखा जा सके। फिर वो
शख्स बाहर आया। 6 फीट लंबा कद, सीना तना हुआ, आंखों में अंगारे और कंधों पर मेजर जनरल के सितारे। उनकी वर्दी पर सजे मेडल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। प्रताप सिंह, यह वही चेहरा था, बस अब उस पर लाचारी नहीं, सत्ता थी। वो मंच की तरफ बढ़े। उनके चलने के अंदाज में इतना रुतबा था कि वहां मौजूद पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी अपने आप अटेंशन में आ गए और कड़क सैल्यूट मारा। प्रिंसिपल खन्ना की हालत ऐसी थी जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। वो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि यह वही इंसान है जिसे उन्होंने कल लात मारी थी। आर्यन के पिता की सिगरेट उनके होंठों से गिरकर उनकी महंगी शेरवानी को जला रही थी, पर उन्हें होश नहीं था। प्रताप सिंह सीधे माइक के पास पहुंचे। उन्होंने एक बार पूरे पंडाल पर नजर घुमाई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में वो कड़कपन था जो तोप के गोले में होता है। उन्होंने कहा, मैं मेजर जनरल प्रताप सिंह, भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स का पूर्व कमांडर और पिछले 2 साल से इस स्कूल का सफाई कर्मी। भीड़ में से सिसकियों की आवाजें आने लगी। प्रिंसिपल खन्ना पसीने से तर बतर होकर कुर्सी के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। प्रताप ने आगे कहा, मैं रिटायरमेंट के बाद आराम कर सकता था, गोल्फ खेल सकता था, लेकिन मैंने चुना अपने देश की नींव को देखना। मैं देखना चाहता था कि हमारे स्कूलों में भविष्य कैसे तैयार हो रहा है। और मुझे क्या मिला? गंदगी। जमीन पर नहीं, आप लोगों के दिमाग में। प्रताप ने उंगली उठाकर प्रिंसिपल की तरफ इशारा किया। खन्ना कांपते हुए खड़े हो गए। प्रताप ने कहा, मिस्टर खन्ना, कल आपने एक सफाई कर्मी को लात मारी थी। आपको लगा कि वो कमजोर है, लेकिन आप भूल गए कि वो सफाई कर्मी उसी देश का नागरिक है जिसकी रक्षा के लिए हम सरहद पर गोली खाते हैं। एक शिक्षक का काम होता है चरित्र बनाना, और आप यहाँ चापलूसी की क्लास चलाते हैं। आपने मुझे नहीं मारा, आपने उस भरोसे को मारा है जो एक गरीब बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते वक्त करता है। फिर प्रताप की नजर आर्यन के पिता पर पड़ी। वो मंच से नीचे उतरे और उनके सामने जाकर खड़े हो गए। आर्यन के पिता, जो शहर के बाहुबली माने जाते थे, आज भीगी बिल्ली बने बैठे थे। प्रताप ने कहा, मिस्टर सेठी, आप बहुत अमीर हैं ना? आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, तो बताइए इस मेडल की क्या कीमत लगाएंगे? प्रताप ने अपने सीने पर लगे महावीर चक्र को दिखाया। यह मेडल मुझे तब मिला था जब मैंने अपनी एक टांग पर गोली खाने के बाद भी दुश्मन के बंकर को उड़ाया था। आपके बेटे ने कल तिरंगे के पास गंदगी फैलाई और आपने उसे डांटने के बजाय मेरी शिकायत की। आप अपने बेटे को विरासत में दौलत दे रहे हैं, लेकिन जमीर नहीं। और याद रखना, बिना जमीर का इंसान उस इमारत जैसा होता है जो एक दिन अपनी ही नींव पर गिर जाती है। प्रताप वापस मंच पर गए। उन्होंने आर्यन को बुलाया। आर्यन डरते डरते मंच पर आया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा कि अब उसे सजा मिलेगी, लेकिन प्रताप ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसे दी। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस परवरिश की है जो तुम्हें मिली। वर्दी और पद से कोई बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों से। कल तुमने एक सफाई कर्मी को धक्का दिया था, आज मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन वादा करो आज के बाद तुम किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझोगे, चाहे वो जूता पॉलिश करने वाला हो या देश का प्रधानमंत्री। आर्यन की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने प्रताप के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उस स्कूल का हर बच्चा, हर टीचर और हर माँ बाप रो रहा था। प्रताप ने आखिर में कहा, मैं आज यहां से जा रहा हूं, मेरा मिशन पूरा हुआ, लेकिन मैं आप सबको एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाइए, क्योंकि देश को मशीनों की नहीं, जज्बातों की जरूरत है। प्रताप सिंह ने दोबारा अपनी कैप पहनी। उन्होंने तिरंगे की तरफ देखा और एक आखिरी सैल्यूट किया। फिर वो मुड़े और अपने हेलीकॉप्टर की तरफ चल दिए। धूल का गुबार फिर से उठा, लेकिन इस बार उस धूल में किसी की बेइज्जती नहीं, बल्कि एक नए भारत की उम्मीद थी। हेलीकॉप्टर उड़ गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा सबक जो उस शहर की हवाओं में हमेशा गूंजता रहा। प्रिंसिपल खन्ना को उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया और स्कूल का पूरा मैनेजमेंट बदल दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आर्यन में आया, जो अब हर रोज सुबह स्कूल आकर सबसे पहले उसी सफाई कर्मी की तरह झाड़ू लगाता और तिरंगे को सलामी देता। दोस्तों, पद और पैसे का नशा एक दिन उतर जाता है, लेकिन इंसानियत की खुशबू हमेशा रहती है। मेजर जनरल प्रताप सिंह की यह कहानी हमें यही सिखाती है। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो तो हमें बहुत अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज। काम कहने की है